दूसरा अहम मॉड्यूल है लैब मैनेजमेंट। अब लैब मैनेजमेंट के थ्रू आप टेस्ट ऑर्डर, सैंपल कलेक्शन, रिपोर्ट जनरेशन एंड स्टेटस ट्रैकिंग, एक पेशेंट का जो प्रॉपर स्टेटस है ट्रैक करना, रिपोर्ट्स का ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लैब के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जो है वो फिलहाल हमने कुछ सिंपल से क्रेडेंशियल्स ऐड किए हुए हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको साइड पे एक डैशबोर्ड शो हो रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉपर लैब की मैनेजमेंट है, जिसमें किस तरह के लैब में एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, किस तरह के लैब में परफॉर्म होते नहीं हैं, ठीक है? और क्या लैब के जो है वो स्टैट्स, एनालिटिक्स, फाइनेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लैब की इसमें एडिट है, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड शो हो रहा है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि कौन-कौन से क्विक एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सैंपल ले सकते हैं किसी पेशेंट का, टेस्ट कैटलॉग ऐड कर सकते हैं, सैंपल को ट्रैक करना चाहें, रिजल्ट अगर एंट्री कोई ऐड करनी है, ठीक है? कोई रिपोर्ट्स की जो है वो स्टेटस चेंज करना है, सबमिटेड या जो भी स्टेटस है। उसके अलावा आप लैब की इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं, कोई लैब के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट कैटलॉग से। यहाँ पे कुछ आपको टेस्ट जो है वो शो हो रहे हैं। अगर आप अपनी लैब में इनके अलावा कोई न्यू टेस्ट ऐड करना चाहते हैं, जस्ट सिंपली आप ऐड न्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टेस्ट का नेम एंटर कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू टेस्ट ऐड करना चाहते हैं, जस्ट सिंपल इधर राइट कर सकते हैं, नहीं तो ये ड्रॉप डाउन से भी आप कोई टेस्ट ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आई चूज़ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? अब यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही मैंने माइक्रोबायोलॉजी जो है उसको चूज़ किया, तो उसकी कैटेगरी, उसके नोट्स, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऑटो फैच होके आ जाएगी, ठीक है? उसकी नॉर्मल रेंज, उसके जो है वो रिजल्ट्स का यूनिट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे ऑटो जो है वो ऑटो फैच होके आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आपने इसकी प्राइस सेलेक्ट जो है वो सेट करनी है। लेट्स से इसकी प्राइस जो है वो हम सेट करते हैं 2500, ठीक है? और आप ऐड टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट देखें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वो प्रॉपर अपनी प्राइस के साथ जो है वो एडिट होगा कि इसकी इतनी प्राइस है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, इसकी प्राइस में चेंज करना चाहते हैं, इसकी रेंज सेट करना चाहते हैं या कुछ भी आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, तो जस्ट सिंपल ये इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप अपडेट टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप किसी पेशेंट का सैंपल इनटेक करना चाहते हैं, तो जस्ट सिंपल यहाँ पे आप पेशेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है? लेट्स से हमारे पास एक पेशेंट है दानियाल, ठीक है? तो उसकी जो है वो हम इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, उसका नेम एंटर करने के बाद उसका फ़ोन नंबर एंटर करते हैं, ठीक है? फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद जो है उसकी एज हम एंटर करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम पेशेंट का जो है वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसका यहाँ पे हम एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? अब ये गार्डियन रिलेशन, गार्डियन नेम और सीएनआईसी जो है ये राइट नाउ ऑप्शनल है, बट इसको भी सेट कर सकते हैं, इसको भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब पेशेंट ने जो-सा टेस्ट परफॉर्म करवाना होगा वो आप सिंपली इधर से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे आपको ये सारे टेस्ट शो हो रहे हैं जो आपके लैब में अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप इनको और भी को ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें। जस्ट सिंपली आपने टेस्ट कैटलॉग से जाकर उनको ऐड कर लेना है। लेट्स से मैंने अभी टेस्ट ऐड किया था माइक्रोबायोलॉजी का, तो मैं वही ऐड कर लूँगा, ठीक है? अब यहाँ से मैंने माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट ऐड कर लिया। अगर इसके अलावा मैं कोई और टेस्ट ऐड करना चाहती हूँ माइक्रोबायोलॉजी के अलावा, लाइक एक और टेस्ट कैल्शियम पैनल, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखें उसकी जो प्राइस है माइक्रोबायोलॉजी की 2500 थी, कैल्शियम पैनल की 2000 थी, तो वो कैलकुलेट हो जाएगी, ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि टोटल प्राइस कितनी बनेगी। अब लैब के टेस्ट करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है लैब की कुछ आइटम्स भी कंज़्यूम होती हैं। यहाँ पे आप उन आइटम्स को भी लिख सकते हैं। अगर आप उनको नहीं लिखना चाहते, जस्ट सिंपली आप इसको लेट को भी कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, उसका जो है प्रॉपर इनवॉइस जो है जनरेट हो गया, तो उसका टोकन जो है वो जनरेट हो गया। कि ये जो है वो सैंपल 5 आया है, ठीक है? 5 इसका टोकन नंबर आ गया, ठीक है? पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई, कौन-कौन से जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाना चाहता है। आप इसको सिंपल कंट्रोल पे करके इसको प्रिंट कर सकते हैं टोकन को, और इस तरह से आप जो है आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा सैंपल आपने इनटेक करना है। ठीक है? ये देखें, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा सैंपल जो है वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद आप सैंपल का प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, एक न्यू पेशेंट आया दानियाल, ठीक है? उसका टोकन नंबर ये जनरेट हुआ, ठीक है? उसके टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसका फ़ोन नंबर, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ रही है, और साथ में आपको ये भी शो करवा रहा है कि ये वाला टोकन जो है आपको रिसीव हो चुका है। आप प्रिंट टोकन पे क्लिक करेंगे, तो दोबारा से टोकन प्रिंट करवाना चाहते हैं, जस्ट सिंपल प्रिंट टोकन पे क्लिक करके आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस का जितने भी सैंपल्स आ रहे हैं उनका आप ट्रैक रखना चाहते हैं, सिस्टम में स्टोर करना चाहते हैं, तो आप सिंपली डाउनलोड डेली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि वो एक प्रॉपर फाइल जो है वो आपके सिस्टम में जनरेट करवा के डाउनलोड कर देगा। ठीक है? इस तरह से यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉपर सैंपल का ट्रैक हो रहा है, कौन-सा रिसीव है, कौन-सा कंप्लीट है, ठीक है? आप यहाँ से उनको डिलीट भी कर सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिजल्ट एंट्री भी शो हो रही है कि आपको जो है वो दानियाल जो है उसके 2 टेस्ट आपको रिसीव हुए। आपने सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे कि ये वाला जो टेस्ट है उसमें उसका क्या स्टेटस रहा है, उसका रिजल्ट क्या आया है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्रिटिकल वैल्यू है, यहाँ पे आप उसका स्टेटस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर लेट्स से कि इसका जो है सीएसएफ कल्चर का हम रख लेते हैं कि 1.1 आ गया, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से जो है लाइक 1.1 जो है वो नॉर्मल वैल्यू है, तो इसकी 1.1 जो है हमने नॉर्मल वैल्यू सेट कर दी। देखें अब ये जो है इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये यहाँ से चेंज होकर चला जाएगा सैंपल ट्रैकिंग रिपोर्ट जनरेटर में चला जाएगा कि देखिए रिपोर्ट्स जो है वो उसकी जनरेट होंगी। देखिए दानियाल जो है इसका टेस्ट ये वाला अप्रूव हो गया। अब आप यहाँ से उसकी रिपोर्ट अगर जनरेट करना चाहते हैं कि दानियाल की क्या रिपोर्ट्स हैं, इसका क्या रिजल्ट आया, पेशेंट को उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करके देना चाहते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट्स नहीं है, तो सिंपली आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करने के से आपको उसकी सारी रिपोर्ट शो हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसका प्रॉपर जो है वो सारा रिकॉर्ड आ रहा है, उसको क्या-क्या रिमार्क्स दिए, उसकी क्या-क्या वैल्यूज़ रहीं, उसके जो भी रिपोर्ट्स के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में वो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी लैब की इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लैब के इक्विपमेंट जो लैब की इन्वेंट्री है उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू आइटम लैब में ऐड करना चाहते हैं, जस्ट सिंपली ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके यहाँ से आप जो है वो आइटम का नेम, उसकी कैटेगरी चूज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स से जो है वो मैं एक आइटम बाय करती हूँ बैलेंसेस, ठीक है, लैब की, और उसकी कैटेगरी चूज़ करती हूँ कि स्केल्स जो हैं वो बैलेंसिंग स्केल मुझे चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ पैक्स, कितने नंबर ऑफ पैक्स जो है वो मैंने बाय किए, लाइक लेट्स से 10 नंबर ऑफ पैक्स जो है वो मैंने बाय किए, ठीक है। मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, लाइक कितने मिनिमम स्टॉक पे जो है वो आपको अलर्ट आ जाए, लेट्स से 2 मिनिमम स्टॉक पे आपको अलर्ट आ जाए। आप यहाँ पे इनकी एक्सपायरी डेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कितने यूनिट्स और एक पैक में कितने यूनिट्स अवेलेबल थे, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि एक पैक में 2 यूनिट्स अवेलेबल थे, आपने कितनी प्राइस पे उसको बाय किया, ठीक है, और कितनी प्राइस पे आपने उसको सेल आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल जो है वो इसका ट्रैक रख सकते हैं। और देखिए नीचे जो कॉस्ट पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट, टोटल प्राइस, ये देखिए आपको यहाँ पे सारी शो होके आ जाएगी कि एक यूनिट जब आप सेल आउट करेंगे तो उसकी क्या प्राइस होगी। अब यहाँ पे आप उसकी स्टोरेज लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं कि आपने स्केल्स को, बैलेंसेस को किस जगह पे जो है स्टोर करना है, कैबिन 1 में, कैबिन 2 में, रेफ्रिजरेटर, जिस जगह पे जो भी आपकी लैब में स्टोरेज है आप उसको यहाँ पे उसका नेम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कैबिन 1 जो है हमने उनको वहाँ पे स्टोर किया हुआ है, और इनवॉइस नंबर किससे सप्लायर से आपने इसको बाय किया, आप उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सिलेक्ट सप्लायर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सप्लायर अवेलेबल नहीं, तो आप सिंपली अगर सप्लायर इसमें ऐड नहीं है तो उसका नाम लिख कर आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमने जो है ये बिलाल सप्लायर से इसको बाय किया। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे बैलेंसेस शो हो रहे हैं। उसको प्रॉपर उसके पैक्स कितने अवेलेबल हैं, ठीक है, और उसका स्टेटस आपको शो हो रहा है, ठीक है, उसके टोटल यूनिट्स कितने हैं, ठीक है, और उसके कितने यूनिट पर सेल प्राइस होगी, ठीक है। अब जो उनसे इक्विपमेंट्स एक्सपायर होने वाले होंगे आपको वो भी शो हो जाएंगे, कौन से जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है। लाइक आपको प्रॉपर ट्रैक हो रहा है कि कौन से एक्सपायर हैं, कौन से आउट ऑफ स्टॉक है। अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक है तो आप जस्ट सिंपली अपडेट स्टॉक पे जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री की आप पूरी रिपोर्ट अपने सिस्टम में जनरेट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, जस्ट सिंपली एक्सपोर्ट पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सप्लायर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई न्यू सप्लायर है तो आप उसको जस्ट सिंपली न्यू सप्लायर पे क्लिक करके सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। लैब के स्टाफ की आप अटेंडेंस यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्लॉक इन क्लॉक आउट करके आप स्टाफ की अटेंडेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप उसका डेली व्यू देख सकते हैं कि कौन-कौन सा स्टाफ जो है वो प्रेज़ेंट है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप डॉक्टर के रेफर किए हुए जो हैं वो पेशेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑर्डर लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी लैब में आपको कितने फाइनेंसेस आ रहे हैं। देखिए जब हमने बैलेंसेस के 10 पैक्स बाय किए, तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू था उसमें से ये वैल्यू माइनस होके आपको शो हो जाएगी कि इतने जो है वो हमारा टोटल एक्सपेंस गया जब हमने बैलेंसेस परचेज़ किए, ठीक है। और जो आपका टोटल फाइनेंस है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई, कितने टोटल आपके एक्सपेंसेस रहे, आपको कितना यहाँ से प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है, आपकी टोटल परचेजेस कितनी रही, ठीक है, टोटल आपकी स्टॉक वैल्यू कितनी, लाइक प्रॉपर जो है ग्रीन वो रिप्रेजेंट करेगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी रही, और रेड के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एक्सपेंस जो है वो कितने रहे। सो ये था हमारा
पूरा लैब मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ईच एंड एवरीथिंग एक सिंगल सिस्टम में आप मैनेज कर सकते हैं।